सोचो एक कमरे में 100 करोड़ रुपए के कैश बंडल्स रखे हैं। नोट्स इतने ज्यादा हैं कि अलमारी और सूटकेस भी भर चुके हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये पैसा यूज नहीं किया जा सकता। ना बैंक पे जमा कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिस्टम को पता चल गया कि पैसा ड्रग ट्रेड, करप्शन, हवाला या फिर स्कैम से आया है तो सब कुछ सीज हो सकता है। तो क्रिमिनल्स करते क्या है इस पैसे को यूज करने के लिए? वो एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है इलीगल तरीके से कमाए गए पैसों को लीगल सोर्स का दिखाना। ड्रग ट्रेड, करप्शन, स्कैम, हवाला, स्मगलिंग, टेरर फंडिंग, इन सब का पैसा डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे साफ किया जाता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दुनिया भर में हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होता है। और क्राइम से कमाया गया पैसा तब तक बेकार है जब तक कि वो सिस्टम के अंदर लीगल ना दिखे। मनी लॉन्ड्रिंग जनरली 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्लेसमेंट। यहाँ इलीगल कैश को फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर प्लांट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए कैश में है तो वो छोटे छोटे बैंक डिपॉजिट करता है या फिर कसिनोज का यूज करता है या फेक बिजनेसेस के अंदर पैसा डाल देता है। गोल सिंपल होता है, कैश को सिस्टम के अंदर फिट करना है। अब आता है सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज, लेयरिंग। इस स्टेज में पैसा इतनी जगह ट्रांसफर किया जाता है कि उसकी ओरिजिनल सोर्स ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल बैंक ट्रांसफर या फिर फॉरेन अकाउंट्स में डालना या फिर शेल कंपनीज, यानी वो कंपनीज जिनकी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है और हर ट्रांजैक्शन उसके सोर्स को और कंफ्यूजिंग कर देता है और इसे ही लेयरिंग कहते हैं। लास्ट स्टेज होती है इंटीग्रेशन। अब पैसा सिस्टम में वापस आता है, लेकिन अब वो बिल्कुल लीगल इनकम जैसा दिख रहा होता है। इस पैसे से क्रिमिनल्स लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, होटल्स और कंपनीज खोलते हैं, एक्सपेंसिव असेट्स खरीदते हैं और दुनिया को लगता है कि पैसा एक सक्सेसफुल बिजनेस से आया है। और अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो किए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है। और साथ ही 2016 में एक मैसिव डाटा लीक हुआ जिसे पनामा पेपर्स के नाम से जाना गया। इस लीक में 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स सामने आए, जिसमें दुनिया भर के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस की ऑफशोर शेल कंपनीज का नेटवर्क रिवील हुआ। इन्वेस्टिगेशंस ने दिखाया कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा कैसे सीक्रेट कंपनीज के थ्रू मूव किया जा सकता है। और इंडिया में इसके लिए एक लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस लॉ के अंडर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी कि ईडी। ईडी का काम होता है इलीगल असेट ट्रेस करना, प्रॉपर्टीज अटैच करना और एक्यूज को प्रोसिक्यूट करना। इसी वजह से आप अक्सर न्यूज में देखते हैं ईडी रेड्स, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस या फिर पीएमएलए इन्वेस्टिगेशंस। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। टेरर फंडिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन, ब्लैक इकोनॉमी, स्कैम्स, ये सब इसी सिस्टम पे टिके होते हैं। और जब इलीगल पैसा सिस्टम में आ जाता है तो उसका नुकसान एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर और पूरी इकोनॉमी को उठाना पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी बड़े स्कैम का नाम सुनते हैं या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड देखते हैं तो समझ लीजिए कहानी सिर्फ करप्शन की नहीं है, कहानी पैसा वाइट करने की भी है। कोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में भी 8000 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रजिस्टर्ड हैं। इनमें पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जिनमें नीरव मोदी, विजय माल्या, महादेव स्कैम्स, लालू यादव, हेमंत सोरेन, तमाम ऐसे नाम हैं जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस चल रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन हैं वो महंगी गाड़ी, महंगे घर, यहाँ तक कि सारी लग्जरी ले रहे हैं। और ये झेल कौन रहा है? हम और आप जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर्स। सो मनी लॉन्ड्रिंग एक क्राइम है और इससे जितना दूर रहें उतना हमारे लिए और इस देश के लिए अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।